गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लेके आए हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों का ये वीडियो, जिसमें कि 40 प्रश्न हैं जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर, बहुत ज़्यादा बातें न करते हुए। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि जोगीमारा की गुफा कहाँ है। तो राजस्थान में है कि मध्य प्रदेश में कि बिहार में कि मिर्ज़ापुर में। तो इसमें वास्तव में जो जोगीमारा की गुफाएं हैं वो छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में है, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हम मध्य प्रदेश को टिक कर देंगे। ठीक है, क्योंकि पहले जो बहुत पहले जो जोगीमारा की गुफाएं थी वो मध्य भारत में थी, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए हम मध्य प्रदेश को सही कर दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो का कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर, खा कह रहा है 20 सेंटीमीटर और गा कह रहा है 30 सेंटीमीटर कि 40 सेंटीमीटर। तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 10 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों सही किया जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि पहाड़ी चित्रकला का विकास क्रम क्या है। तो पहाड़ी चित्रकला का विकास क्रम आपका ऑप्शन नंबर होगा गा नंबर सही होगा। गा नंबर इज द राइट आंसर होगा। फिर अगला कह रहा है कि त्रिज्या आर वाले वृत्त का व्यास कितना होगा। तो त्रिज्या आर वाले वृत्त का व्यास होगा चूंकि आर का 2 गुना व्यास होता है, इसलिए 2 आर होगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है किन शैलियों के चित्रों में धर्म को विशेष स्थान मिला। तो का नंबर कह रहा है प्रागैतिहासिक, अजंता, मध्यकालीन और मुगल। खा नंबर कह रहा है कि अजंता, पाल, जैन और राजस्थानी। आपका ग नंबर कह रहा है कि अजंता, मेवाड़, दक्षिण और आधुनिक। घ नंबर कह रहा है अजंता, मुगल, बूंदी और दक्षिण। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो प्यारे बच्चों इसमें ऑप्शन सही होगा खा नंबर, अजंता भी ये धर्म से, बौद्ध धर्म से, पाल शैली भी आपकी बौद्ध धर्म से, जैन जो है कि जैन धर्म से, और राजस्थानी ये हिंदू धर्म से संबंधित चित्र इसमें बने थे, इसलिए ये खा नंबर सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाल में सफेद रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। लाल में सफेद रंग मिलाने से गुलाबी रंग बनेगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न कह रहा है कि मंसूर किस कला के प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो मंसूर मुगल कला के थे कि मौर्य कला के कि गुप्त कला के कि आधुनिक कला के। तो मंसूर मुगल कला के चित्रकार थे। सेट देते समय पेंसिल को कैसे रखते हैं। तो सेट देते समय क्षैतिज स्थिति में रखते हैं पेंसिल को। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न कह रहा है कि शिला चित्र किस काल की देन है। शिला चित्र मौर्य काल की है कि गुप्त काल की कि प्रागैतिहासिक काल की कि आधुनिक काल की। तो शिला चित्र आपकी प्रागैतिहासिक काल की देन है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से घनाकार वस्तु का उदाहरण है। तो घनाकार वस्तुएं जैसे संदूक भी है, पुस्तक भी है, कनस्टर भी है, तो ये सभी सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आर्ट एंड ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है। कि विसेंट स्मिथ हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं कि असित कुमार हल्दर हैं कि अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। तो इनमें प्यारे बच्चों इसमें आर्ट एंड ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसमें असित कुमार हल्दर सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है समकोण कितने अंश का होता है। तो समकोण आपका 90 अंश का होता है। जो सत्य है, सुंदर है, वही कला है, किस विद्वान ने कहा है। तो ये किस विद्वान ने कहा है। तो ये रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। अगला प्रश्न है कि किशनगढ़ शैली के पोषक और प्रमुख चित्रकार थे। तो वैसे किशनगढ़ शैली के जो पोषक और प्रमुख चित्रकार थे, तो इसमें चित्रकार का तो नाम नहीं है, लेकिन राजा का नाम है, तो इसलिए हम सावंत सिंह में टिक करेंगे। ठीक है। इस प्रकार से प्रत्येक वृत्त में परिधि और व्यास का क्या अनुपात है।
परिध और व्यास का अनुपात होगा 22/7। अगला प्रश्न कह रहा है कि लोक शैली के चित्रकार थे, तो लोक शैली के चित्रकार यामिनी राय थे कि शैलेंद्र डे थे कि बेंद्रे थे कि अमृता शेरगिल। तो इसमें यामिनी राय सही होगा। अगला कह रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में उल्लेख मिलता है कि मांगलिक कार्यों के समय चित्र स्थापित किए जाते थे। ख नंबर कह रहा है वैदिक ऋषियों के छवि चित्र बनाए जाते थे। घ नंबर कह रहा है राजा दुष्यंत ने शकुंतला का चित्र बनाया था। घ नंबर कह रहा है एक स्थान पर एक सुंदर चित्रशाला स्थापित थी। तो इसमें से ग नंबर सही होगा, राजा दुष्यंत ने शकुंतला का चित्र बनाया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर पाषाण युग का पत्थर का बनाया हुआ गोलाकार यंत्र कहाँ स्थित है। तो इसमें प्यारे बच्चों उत्तर पाषाण युग का पत्थर का बनाया हुआ गोलाकार यंत्र कहाँ मिलता है, तो ये विंध्याचल की पहाड़ियों में मिलता है कि नर्मदा नदी की घाटी में कि दक्षिण भारत के अंगोला और कुडापा में कि हरिनहरन और बेल्लारी में। तो ये प्यारे बच्चों चूंकि नर्मदा नदी के किनारे ही पाषाण युग का आरंभ हुआ था, इसलिए हम नर्मदा नदी को सही करेंगे। ठीक। अगला प्रश्न है किसी वृत्त में कितने केंद्र हो सकते हैं। एक हो सकते हैं कि 3 की अनंत की ये सभी। तो एक ही हो सकता है। ठीक। हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय था। तो प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय था आखेट के दृश्य। ये वाला सही होगा का नंबर, आखेट के दृश्य। वृत्त का अर्धभाग क्या कहलाता है, वृत्त का अर्धभाग अर्धवृत्त कहलाता है। अगला प्रश्न है कि 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं। तो 180 अंश के कोण को सरल कोण कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मधुबनी चित्रकारी किस राज्य से संबंधित है। तो मधुबनी चित्रकारी किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपको बताना है। तो ये मधुबनी जो है कि ये आपका बिहार से संबंधित है। अगला है एक घन में कितने फलक होते हैं। एक घन में 6 फलक होते हैं। अगला प्रश्न है कि सुप्रसिद्ध पेंटिंग बनी ठनी किसकी है। बूंदी स्कूल की है कि जयपुर स्कूल की है, कांगड़ा स्कूल की है, किशनगढ़। तो ये किशनगढ़ स्कूल सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि संपूरक कोण कितने अंश का होता है। तो संपूरक कोण जो है आपका कितने अंश का होता है प्यारे बच्चों। तो संपूरक कोण आपका 180 अंश का होता है। ठीक, दो कोणों का योग 180 अंश हो तो संपूरक कोण कहलाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार की कला भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में उद्भूत हुई। कलमकारी कला, काली घाट पेंट कला, मधुबनी चित्रकला की दोनों का खा। तो इसमें कलमकारी सही होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये कलमकारी। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक घन में कितनी कोरें होती हैं। तो एक घन में 12 कोरें होती हैं। अगला प्रश्न है कि काल में छुतु डॉट डॉट की स्थिति में एक अनूठी कला है जिसका उपयोग प्राकृतिक रंजक और चूर्ण का उपयोग करके किया जाता है, आमतौर पर 5 रंगों में। तो इसमें ये सही होगा, आप सही बताना है आपको। इसमें सही होगा प्यारे बच्चों, केरल सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से तटस्थ रंग कौन सा है। तो सफेद रंग तटस्थ रंग है। पंच चिन्हित सिक्के आमतौर पर किस आकार में पाए जाते थे। तो ये आयताकार पाए जाते थे। ठीक है। मोनोकलर योजना किसे कहते हैं।
तो मोनोकलर योजना, एक ही रंग योजना को मोनोकलर योजना कहते हैं। अगला है कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो क्या कह रहा है, इसका विषय प्रकृति में नीरस है, ये गहरे लाल और काले रंग के साथ मजबूत रंगों का उपयोग करता है, ये वैष्णव परंपराओं से प्रेरित था। ये ग नंबर सही होगा, ये वैष्णव परंपराओं से प्रेरित था। हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? ठंडा प्रभाव डालता है। ठीक है, निम्न में से द्वितीयक रंग कौन सा है? तो नारंगी रंग द्वितीयक रंग होगा। अगला है भारतीय चित्रकार और कलाकार राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तिरुवनंतपुरम में हुआ। ठीक, ये तिरुवनंतपुरम जो है कि आपका केरल के किसी राज्य को कहते हैं तिरुवनंतपुरम। वहीं एक त्रावणकोर है, शहर है, वहीं पर हुआ था इनका जन्म। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। निम्न में से ठंडा रंग कौन सा है? तो हरा रंग ठंडा रंग है। ठीक है, नीला भी होता है ठंडा रंग। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो अजंता में कुल 30 गुफाएं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।